ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला। हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो तुम्हारी जिंदगी से। हाथ हमारा नहीं। तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो। शंकर वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। सीवर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। हाँ, सुनने के लिए आए हो, किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। गौ माता को एक रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की एक रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और छोटी सी अवस्था में माँ पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कुर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसे ही जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंडे के पास, परिंडा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंडे का, घड़े का भरकर
जाइए और वो परिंडे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रही, ध्यान शंकर में रहेगा शिव। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सकोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर। ये भविष्य पुराण कहते। मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, ये हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना तो मेरा शंकर जानता है, शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती, किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए, शुभ लाभ, शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का भी व्याख्यान, संतोषी जैसी। सबको भगवान संजो कर रिश्तों को बनाकर चलते हैं। इसलिए शिव महापुराण एक रिश्ते का संबंध बताती है कि आप अगर कथा श्रवण करने जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, आपका शंकर जी से संबंध है, रिश्तेदारी है तो जाओ। शिव जी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? अगर कथा में बैठे हो तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो शंकर मेरा पिता है, बाबुल है, मेरा बाप है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए गई। शंकर भगवान की कथा कहती है माँ अंजना जी ने शिव जी से विनय करी
और भगवान शंकर की कृपा से अंजना जी के गर्भ से ही शिव का अंश रूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोल हनुमान जी महाराज की। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य स्वयं शिव का ही अंश है। समय आया, तारका नाम के असुर का भगवान ने संहार करवाया। कार्तिकेय जी ने तारका जी को मारा और तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों का संहार करने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। एक पशुपति अस्त्र होता है और एक पशुपति व्रत होता है। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकते। आप और हम इतना पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने इतनी तप नहीं करा, इतनी साधना नहीं करी, इतनी उपासना नहीं करी, इतने हमने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करे कि हमको ये पाशुपत्य अस्त्र मिले। पर शिव महापुराण ने आपको पाशुपत्य व्रत दे दिया। एक ऐसा व्रत, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। बीच में अगर कोई रजो धर्म अगर पड़ जाता है या कोई काम पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है, तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए। अगला व्रत चालू कर। गिनती के 5 ही व्रत होते हैं, एक ही मंदिर में होते हैं। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं मीठे का। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजा की थाली शाम को मंदिर में जाती है। सुबह के समय पर बाबा के अभिषेक पूजन का जल लेकर जाओ, सामग्री लेकर जाओ, दूध दही जो आपको ले जाना ले जाओ। शाम के समय पर बस बाबा के पूजन की थाली को लेकर जाओ, कलश लेकर जाओ और बाबा से प्रार्थना करने के लिए कितने दिए लेकर जाओगे? 6। प्रसाद लेकर गए, प्रसाद के 3 हिस्से करो। 6 दिए जमीन पर नीचे रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो। 5 दिए जब जल जाएं, 6ठे नंबर का दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, बाबा की पूजन कर लो। पूजन कर कर बाबा के प्रसाद का एक हिस्सा थाली में वापस रख लो। विनय करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। 6ठे नंबर का जो दीपक है, घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर, जमीन पर बैठकर सीधे हाथ की ओर, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर कर बाबा से विनय करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है, पूर्ण करना। 5 व्रत जब ऐसे ही तरह से पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन फिर पुनः वैसा की वैसा ही पूजन, वैसा की वैसा ही प्रसाद, बस एक श्रीफल 108 या तो चावल का दाना, मूंग का दाना या पत्ती या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी जो ले जा सकते हो बाबा को समर्पित करो। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करो, विनती करो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, विनय करो। जरूरी नहीं कि एक ही बार व्रत करोगे, 2-3 महीना छोड़कर पुनः कर सकते हो। बाबा का व्रत पशुपति व्रत तो करते रहो, वो भंडारी भंडार भरने वाला है, खाली नहीं रखता। समय आया भगवान के पशुपति व्रत का वर्णन किया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की।